हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने ग़ुलाम को लेकर दरबार में आओ। ग़ुलाम का मालिक अपने ग़ुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फारूक के दरबार में जाता है। ग़ुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे। कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर फारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा ग़ुलाम मैं ख़रीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में बेचोगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा ग़ुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हज़रत उमर फारूक ने कहा देखो इसको मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस ग़ुलाम की ज़रूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 ग़ुलाम ख़रीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हज़रत उमर फारूक ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। अब उस ग़ुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फारूक का ग़ुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सज़ा न दें, कहीं मारे नहीं। हज़रत उमर फारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। ग़ुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हज़रत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से ख़रीद लिया है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, जाओ, तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आज़ाद किया है? तुम उस आदमी के ग़ुलाम थे, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर ग़ुलाम की तुम बात मानते इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आज़ादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आज़ादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आज़ादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती रही तो तक़वे वालों को इनाम मिल जाता था, जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों? मदद करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है। अब देखिए मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, लेकिन अचानक उसकी माँ को कैंसर होता है, बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा ज़मीन है, उसकी माँ का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ रही है। उस ज़मीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं, हमारी नज़र ख़राब है, हम उस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, हमारे घर से लगी हुई है वो ज़मीन, और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी माँ बीमार है। ऐसा है कि नहीं आजकल? ऐसा है ना? 2 लाख की ज़मीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, माँ बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको ज़मीन बेचना पड़ेगी, लेकिन अब तो वो ज़मीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी ज़मीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं आया, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊँगा, बम्बई, मैं पटना में जा रहा हूँ, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें देना ही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ रही है, हालात ऐसे ही हैं, मजबूर आदमी है बेचारा। उसने कहा ठीक है लाओ, 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो।
आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और ज़मीन ले ली। अल्लाह की कसम 2 लाख की ज़मीन उसकी मर्जी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे दी हो, उसकी रजामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में खरीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहाँ समाज में तो ये होगा, नहीं साहब वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, बाजार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको ज़रा चला कर देख लूँ? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हज़रत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 हैं, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज़ होगा? काजी शुरैह कहते रुकिए एक मरतबा और चलाकर देखता हूँ। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते हैं आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूँ, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मजीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ एक मरतबा और देखता हूँ। एक मरतबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूँ? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ ज़रूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी। काजी शुरैह समझ गए ये मजबूरी में बेचारा बेच रहा था और काजी शुरैह ने उस घोड़े की सही कीमत लगाई और 800 दिरहम दिए। मेरे भाइयों कभी आपको ऐसा भी हुआ है कि एक आदमी जिसकी माँ बीमार है 2 लाख की ज़मीन वो बेच रहा है, कभी आपने सोचा कि चलो 2 की जगह 2.25 दे दो, चलो 2.5 दे दो, बेचारा अपनी माँ के इलाज में काम कर लेगा, हमारी ज़मीन तो 5-6 साल में और कीमत बढ़ ही जाएगी लेकिन इसका तो कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा। कभी 2 लाख की ज़मीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ मजबूरी का फायदा उठाने का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहाँ इस अजाब से। हमने कभी तसव्वुर किया है, कभी सोचा है किसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं? आज हम ये वाकयात हमें चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं? कभी इन वाकयात की तरफ हमने नजर डाली है? और आओ तारीख का एक ऐसा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हजरत उमर फारूक की जिंदगी से कि आप ताज्जुब करेंगे। हजरत उमर फारूक का बच्चा बाहर सड़क पर खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ। कितना छोटा बच्चा था, 4-5 साल। और सामने ऑफिस है बैतुल माल, और बैतुल माल के ट्रेजी कौन है, खजांची कौन है? हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु।
हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू मूसा अशरी बाहर निकलते हैं बैतुल माल के ऑफिस से, देखते हैं कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो दुकान से कोई चीज़ खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उमर फारूक का बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। बाहर जब निकलते हैं तो एक दिरहम पड़ा है, सड़क पर एक दिरहम पड़ा हुआ है। एक दिरहम 1 रुपया, मान लो आज के हिसाब से 1 रुपया। 1 दिरहम ज़मीन पर पड़ा, उसको उठा लिया। ये दिरहम किसका होगा पता नहीं। वो दिरहम हज़रत उमर फारूक के बेटे को दे दिया, लो बेटा ये लो, ये बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं, तुम भी खा लो। बच्चे ने 1 दिरहम खाया नहीं है, वो 1 दिरहम मुट्ठी में बांध लेता है, मुट्ठी को कस के पकड़ लेता है और वो दिरहम लेके आगे बढ़ जाता है और सीधे अपने घर पे आ जाता है। वो दिरहम लेकर सीधे अपने घर पे आ जाता है। हज़रत उमर फारूक की नज़र जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, बाप की नज़र पहली नज़र में पहचान गया, एक हाथ खुला एक हाथ बंधा। बेटे ये मुट्ठी क्यों बंद है, खोलो। जैसी बच्चे ने मुट्ठी खोली तो उसमें से 1 दिरहम ज़मीन के ऊपर गिर गया। हज़रत उमर फारूक ने वो 1 दिरहम उठाया और उठाने के बाद कहा, मेरे बेटे सच बताओ ये 1 दिरहम तुम्हारे पास कहाँ से आया। बीवी से पूछा कि तुमने दिया, कहा नहीं मैंने नहीं दिया। कहा मैंने भी नहीं दिया। बेटा कहाँ से आया। कहा बैतुल माल के बाहर में खेल रहा था, अबू मूसा अशरी को ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला चाचा को, और अबू मूसा अशरी चाचा ने ये 1 दिरहम को उठाकर ज़मीन से मुझे दे दिया कि और बच्चे चीज़ें खा रहे हैं, तुम भी बेटा कुछ खा लो। मैंने खाया नहीं है। अरे अब्बू घर में 1-2 दिन से चूल्हा नहीं जला, तो मैंने सोचा कि 1 दिरहम मेरे घर में काम आ जाएगा। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, ये दिरहम लेकर तुम घर आ गए। फिर वो 1 दिरहम 10-20 बीघे ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वालों, भू माफिया बनने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, इस वाक़े की रोशनी में अपने आप को तलाश करो कि हम कौन हैं। अबू मूसा अशरी के पास 1 दिरहम लेकर हज़रत उमर आते हैं और वो 1 दिरहम रुपया, 1 दिरहम जो लोहे का सिक्का था, इस सिक्के को उठाकर हज़रत अबू मूसा अशरी के सर पे मारते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, वरना सर फट जाता। वो 1 दिरहम उनके सर पे मारते हैं, पगड़ी पे लगता है, लेकिन इतनी ज़ोर से मारा था कि पगड़ी के ऊपर से भी वो 2 दिरहम का असर उनके सर में होता है, यानी उनको उसकी हल्की सी चोट का असर सर के अंदर महसूस होता है। हज़रत अबू मूसा ने कहा, क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने क्या जुमला कहा, उस जुमले पर गौर करो। कहा, अबू मूसा क्या जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम रसीद करने के लिए, जहन्नम में पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के ख़ानदान पर और उमर के घर पर ही पड़ी थी, कोई और तेरी नज़र में नहीं आया, तेरी नज़र में कोई और नहीं जमा। क्या जहन्नम पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के घर पर ही पड़ी थी। 1 दिरहम, और 1 दिरहम के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या जहन्नम भेजने के लिए तेरी नज़र मेरे ही घर पे पड़ी थी, कोई और नहीं मिला पूरे अरब के अंदर तुझे। कहा क्या हुआ। ये 1 दिरहम का ज़मीन पर पड़ा था, सारे बच्चे खा रहे थे, आपका बच्चा मुंह तक रहा था, मैंने 1 दिरहम आपके बच्चे को दे दिया, वो कुछ खा ले। कहा 1 दिरहम जब मिल गया था तो तुमने फरमान नहीं सुना, उस 1 दिरहम को बैतुल माल में जमा कर देते, ये तमाम मुसलमानों की अमानत है। अगर कोई पूछता, दावा करता तो उसको दे दिया जाता, नहीं तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता। तुमने मेरे बेटे को क्यों दिया। आए अबू मूसा, आज तुमने ऐसा कर दिया, अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो नौकरी से भी निकाल दूंगा, बैतुल माल के चौधराहट से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा और सजा दूंगा तो अलग। क्या समझ रखा है तुमने। क्या हम इस वाक़े की रोशनी में कैसे लगते हैं। हमने तो कितने नाजायज़
लोगों को दबाया होगा और कितनों की बेईमानी की होगी, ज़मीन जायदाद ये वो सब। एक वाक़े की तरफ और आइए और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है और सुबह ईद होने वाली है, चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी कहती है देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है, हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा, बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए, पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा मेरी बीवी बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूं। बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। का बीवी मशवरा अच्छा दे रही हो। होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे, कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राज़ी हो जाए तो। अबू मूसा उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा, जब हमने ऑर्डर दे दिया, लिख के दे दिया तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है, उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके क्या जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को। कहा उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई, कहा मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना, अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की तो मैं दे दूंगा, मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा क्या उसने 1000, क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे, मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है उमर इब्न अब्दुल अजीज़ अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका ज़मानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा? काश ये वाक़यात मोदी ने पढ़े होते, ये वाक़यात योगी ने पढ़े होते तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से, सीखो हज़रत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीजें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चर्स बंबई के एयरपोर्ट, बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों उसके मंगाने वाले को, उसके मालिक के को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क के शाम के अंदर था और उसने रात के अंदर खजूर को, रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था और उसने नबीज पी ली।
उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर को पता चला तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली और यह भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा अमर इब्न आस को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब अमर इब्न आस ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी माँ से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे अमर इब्न आस पर भरोसा नहीं है, का अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अमर इब्न आस ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती है। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा। 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं अंदर से। वो कौन सा मंजर था? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, और आप जानते हैं डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि माँ जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहाँ 4 दिन से माँ को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए पेट में, माँ खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब माँ ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है अपनी खादिमा से, खादिमा, तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ, और सुनो ये वाक़या झंझोड़ देगा, बैतुल माल में चली जाओ, 1 प्याला दूध वहाँ के खजानची से, कैशियर से ले आओ, देखो अगर मैंने दूध नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो पेट का बच्चा मर जाएगा जो अमानत है। रात की तारीकी में खादिमा निकलती है और बैतुल माल के कैशियर से कहती है, बैतुल माल के खजानची से कहती है कि 1 प्याला दूध दे दो। हमारी मालिकन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी को हमल है, पेट में बच्चा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा कहीं भूख की वजह से मर न जाए,
बच्चा अगर मर गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक प्याला दूध दे दो। उसने जल्दी से सुना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी हैं और पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा बच्चा ना मर जाए, जल्दी से एक प्याला दूध दे दिया, जाओ ले जाओ। रात का तकरीबन यही टाइम होगा, 2:30। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ उठ चुके थे, कुएं के पास बैठकर वज़ू बना रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खुलते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक औरत, हमारी खादिमा, चादर में कुछ छिपाए हुए चली आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने देखा कि वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई। ये पीछे से कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन? कहा मैं आपकी खादिमा। क्या दे रही हो मेरी बीवी को? क्या देखते हैं कि मेरी बीवी के हाथ में दूध का प्याला है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा तुम्हें उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में हम तुम दोनों की जान है, जब तक मुझे हिसाब न दे दो कि ये दूध कहाँ से आया, मैं तुम्हें पीने की इजाज़त नहीं देता। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी ने दूध का प्याला रोक लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी नीयत पे शक मत करिए, 4 दिन से सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है। आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, अगर ये भूखी रह गई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी भी परवरिश नहीं होगी और ये पेट में मर जाएगा। इसलिए मैंने एक प्याला दूध बैतुल माल से मंगवा लिया। फरमाया मेरी बीवी, बैतुल माल के एक प्याला दूध को लेने के लिए हमें बैतुल माल के सारे मुसलमानों को जमा करना पड़ेगा। जब वो हमें खुशी खुशी इजाज़त दे दें कि एक प्याला दूध तुम अपनी बीवी को दे सकते हो, तब तुम्हारे लिए जायज़ होगा। बिना उनकी इजाज़त के हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते। कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने इतने दिन खिदमत की है, क्या आपको इजाज़त नहीं देंगे? देखिए मुझे डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए मुझे पीने की इजाज़त दीजिए। अच्छा चलिए उधार ही सही, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो एक प्याला दूध वहाँ वापस कर दिया जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते नहीं नहीं, ये बिना इजाज़त के दूध लिया गया है, इसलिए इसको भी लेने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। ये दूध यहाँ लाओ। जब छीनने लगे तो बीवी देना नहीं चाह रही थी और कसम देकर कहती है आपको अल्लाह का वास्ता एक प्याला दूध पीकर इस बच्चे की जान बचा लेने दीजिए मुझे। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने दूध का प्याला छीनते ही, छीन कर दोनों हाथ उसके छोड़ दिए और छीन ही लिया और अपने हाथ में लेने के बाद कहा हरगिज़ नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, फिर आप यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा, यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा अगर ये प्याला तुम्हें दे दूं तो? कहा फिर इस बच्चे के बचने की उम्मीद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते हैं आंखों में आंसू आ गए, कहते मेरी बीवी, मुसलमानों की अमानत में ख़यानत करके एक प्याला दूध तुम्हें देकर पिला दिया जाए और उसको पीकर ये बच्चा ज़िंदा है, ये बच्चा ज़िंदा रह सकता है, तो अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चाहिए। बीवी, पेट में बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है लेकिन अमानत में ख़यानत गवारा नहीं है। एक प्याला दूध की बेईमानी हमें कबूल नहीं है। गए और बैतुल माल में वो दूध जमा करके बैतुल माल के कैशियर को नौकरी से हटा दिया कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये दूध कैसे दिया। इन वाक़यात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं, और इन वाक़यात की रोशनी में हम तो छोड़ो मोदी और योगी कैसे लग रहे हैं। इन वाक़यात की रोशनी में मेरे भाइयों हम सब तसव्वुर करें, हम सब देखें, हम सब सीखें, हम सब जानें। और लाल बथानी वालों, हम बार बार तुम्हारा नाम लाल बथानी कह रहे हैं। नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनसे मोहब्बत हो, नाम उनका लिया जाता है जिनके बारे में दिल में जगह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ तो गलतफहमियां मेरे दिल में डाली गई हैं। 15 साल से हमसे बराबर कहा जा रहा उधर मत जाना, उधर मत जाना, और मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा था कि कौन लाल बथानी। 15 साल हो गए, हमारे जहन में नहीं आ रहा। अरे वहाँ तो ऐसा होता वैसा होता। अब मैं माइक में हूँ, मैं बताऊँगा नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ऐसा होता वैसा होता, कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, सुन लो, कोई इतना नेक इंसान नहीं है कि जो इतना बड़ा नेक हो कि नेकियों में उसने फरिश्तों को फेल कर दिया हो। कोई इतना बड़ा नेक भी नहीं है
कि उसकी इबादतें इतनी ज़्यादा हो कि उसने फरिश्तों को से आगे निकल गया हो। और इस दुनिया में कोई इतना गुनाहगार भी नहीं कि गुनाहों में उसने इबलीस से भी वो आगे बढ़ गया हो। सुन लो, हम और आप बीच में हैं। न तो इतने नेक हैं कि हम जिब्राइल को फेल कर दें, न इतने हम नेक हैं कि फरिश्तों की इबादत से बढ़ जाएं, न इतने बड़े हम गुनाहगार हैं कि हम इब्लीस को पीछे कर दें। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर इब्ने आदम से खता और गलती होती है, बेहतर गलती करने वाला और बेहतर गुनाहगार वो है गुनाह करके अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले। जानबूझकर गुनाह नहीं, धोखे से गुनाह हो जाए तो अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले और अपने रब को मना ले, अपने रब को राज़ी कर ले। लाल बतानी के लोगों, सुना है मैंने, अल्लाह करे कि ये चीज गलत हो, अल्लाह करे जिसने मुझे बताया हो ये चीज गलत साबित हो जाए। सुना है कि जहां भू माफियागिरी चलती है, जहां हम दूसरों की जमीनों पर कब्जा किए हैं, जमीन मेरी 4 बीघा है और हम 20 बीघा के मालिक बने बैठे, जहां ये बुराई हमारे अंदर है, वहां शराब नोशी भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है हमारे समाज में, मुआशरे में। जिसने मुझे बताया, अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन अगर सही है तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। अभी सुन लिया, हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को भी कोड़े लगाए और क्या कहा कि मुझे अमर इब्ने आस पर शक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रियायत बरती हो। मेरे भाइयों, शराब इतना बड़ा जुर्म अजीम है, पहले तो ये हराम नहीं हुई, और जब हराम हुई तो आपको मालूम होना चाहिए इसको किसी मजबूरी में और किसी बीमारी में भी पीने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद आपको मालूम होगा, उमर फारूक का ज़माना था, अमीरुल मोमिनीन का ज़माना था, उसमें एक बहुत बुजुर्ग एक सहाबी थे जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है। उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, इन्होंने अल्लाह के नबी का ज़माना भी पाया, फिर नबी अकरम के इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने, उनके भी ज़माना पाया। अबू बकर के बाद उमर फारूक आए तो उमर फारूक का भी ज़माना इन्होंने पाया। उमर फारूक के दौरे खिलाफत में ये काफ़ी बूढ़े हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ये अपने बच्चों के सहारे उठते थे और चलते थे, मस्जिद में जाते थे। कभी कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी का सहारा लेकर मस्जिद में अपने आप पहुंच जाते थे, लेकिन चलते थे लाठी लेकर ही। एक रात में इनको बहुत शदीद दर्द हुआ और उस दर्द ने इस बुजुर्ग सहाबी को की नींद हराम कर दी। करवट तक बदलने में बेचैनी हो रही थी, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन सवाल यह कि रात में तबीब कौन मिलेगा, हकीम कौन मिलेगा, नहीं था। तो घर में पुराने ज़माने की एक शराब की बोतल रखी हुई थी। किसी ने कहा, कुदामा इब्ने मज़ून से, घर में किसी फर्द ने कहा कि एक काम करिए अब्बू, ये थोड़ी सी शराब आधी बोतल पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए। होता ही है, आदमी जब दर्द से कराता है तो डॉक्टर टेबलेट दे देता है, नींद की गोली दे देता है, वो आप खा लीजिए, सो जाएंगे। याद रखना, नींद की गोली खाना और शराब पीना दोनों एक दर्जे में दाखिल है। लेकिन डॉक्टर जब नींद की गोली तजवीज़ कर दे तो जितने पावर की लिखेगा उतने पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर दवा के। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। डॉक्टर ने लिखा है हल्के पावर की 0.25 और हम खा रहे हैं 0.5, यानी डबल पावर की, तो आप ये शराब पी रहे हैं, ये जुर्म है, फिर आपका, फिर गुनाहगार हैं आप। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है 54 भर की और आप खा रहे हैं 8 आने भर की, तो इसका मतलब ये है कि आप शराब पी रहे हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर वो भी MBBS MD डॉक्टर जो दवाओं में माहिर, झोला छाप नहीं जो साइकिल लेके दौड़ते रहते हैं और ख़ुद मरीज़ ढूंढते हैं, इनका ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होते कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्ने मज़ून को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्ने मज़ून ने सोचा कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी हैं, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्ने मज़ून ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को मौलाना जर्जी साहब का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।